अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हैं उसे डिस्कस किया। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन गोल्स और हाउ टू एस्टैब्लिश द वेल डिज़ाइन गोल्स, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग। प्लानिंग में कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कॉन्टीजेंट हैं, जो जब प्लानिंग करते वक्त आपको पेश आएंगे, या प्लानिंग करते वक्त किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे और उन्हें आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। ये हमारा टॉपिक है जी। शॉर्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। सबसे पहले देखें, आपने प्लानिंग की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी प्लान्स की, कि जी ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, डायरेक्शनल प्लानिंग होती है, स्पेसिफिक प्लानिंग होती है, फिर सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं, फिर स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। कौन सी प्लानिंग की टाइप किस सिचुएशन में फेस करनी चाहिए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपको कौन सी किस प्लानिंग करनी चाहिए। दैट इज़ ओवर टॉपिक कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग। मैनेजर्स लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। देखें, प्लानिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। हर किस्म का प्लान हर किस्म का मैनेजर नहीं बना सकता। मतलब लोअर लेवल मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बना सकते। स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। इसी तरह स्ट्रेटेजिक जो ऑपरेशनल प्लान हैं ये आम तौर पर टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं बनाती, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान एट हायर लेवल, स्ट्रेटेजिक प्लान जो हैं वो हायर लेवल मैनेजमेंट बनाती है, जबकि ऑपरेशनल प्लान जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाती है, या बनाने चाहिए। बिकॉज लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें ऑपरेशंस के रिक्वायरमेंट्स का पता होता है। और जो हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मीटिंग्स में जाते हैं, एक्सटर्नल सेशंस को अटेंड करते हैं, इनको ओवरऑल न्यूज़ का पता होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अवेयरनेस होती है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न होते हैं। दैट्स वाई स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑपरेशनल प्लान जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। Managers level in the organization, operational planning usually dominates the planning activities of lower level managers. As managers move up through level of organization, their planning becomes more strategy oriented. जैसे ही आप डाउनवर्ड से अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, लोअर लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, आप ऑपरेशनल से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, एनवायरनमेंट में किस हद तक गैर यकीनी सूरत हाल है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, दैट विल डिफाइन कि आपको किस किस्म की प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर तो एनवायरनमेंट स्टेबल है, जिसमें आए दिन चेंजेस नहीं हो रही, तब्दीली, पॉलिटिकली चेंज नहीं आ रहा, इकोनॉमिकली चेंज नहीं आ रहा, लोगों की नीड्स के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से चेंज नहीं आ रहा, सेल्स आए दिन कम ज़्यादा नहीं हो रही, या कंपेटिटर आए दिन नए मार्केट में नहीं आ रहे, स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो स्टेबल एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक प्लान्स जो हैं ये कारआमद होते हैं, ये बनाने चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिक आप तभी हो सकते हैं जब हर चीज़ अपनी जगह पर रहे, फिर ही मुमकिन है आपके लिए कि आप स्पेसिफिक प्लानिंग कर सकें। लेकिन अगर एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक हो, हर तरफ तब्दीलियाँ हो रही हों, पॉलिटिकली चेंजेस आ रही हों, इकोनॉमिकली चेंजेस आ रही हों, आए दिन नए कंपेटिटर मार्केट में आ रहे हों, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हो, लोगों की डिमांड आए दिन चेंज हो रही हो, तो दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक एनवायरनमेंट। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में फिर स्पेसिफिक प्लानिंग जो है वो कारआमद नहीं होती, उसमें डायरेक्शनल फ्लेक्सिबल प्लान जो हैं वो बनाने चाहिए। स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल मीन डायरेक्शनल होने चाहिए, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट में आपको सिचुएशन के मुताबिक चेंज रिक्वायर्ड होता है, और चेंज आप तब कर सकते हैं जब फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हो। डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, द ग्रेटर द एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी द मोर प्लान शुड बी डायरेक्शनल। मतलब जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उतने प्लान आपके डायरेक्शनल होने चाहिए, ना कि स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक प्लानिंग जो है वो सिर्फ स्टेबल एनवायरनमेंट में कारआमद होती है। एंड एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म, और आपको जब डायनामिक एनवायरनमेंट हो, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाने चाहिए। व्हेन अनसर्टेनिटी इज़ हाई, जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो तो प्लान शुड बी स्पेसिफिक।
बट फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मैनेजर मस्ट प्रिपेयर टू रीवर्क एंड अमेंड प्लान और इवन टू अबैंडन देयर प्लान्स। ऐसी हालात में मैनेजर के पास एक गुंजाइश होनी चाहिए कि वो अमेंड कर सके, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है, तो मैनेजर के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो प्लान्स को अमेंड करे और इवन अबंडन देयर प्लान, अपने प्लान्स को छोड़ दे। मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट में अगर वो समझते हैं कि हमने प्रीवियसली कोई प्लान बनाया था, अब वो ऑपरेशनल नहीं है, अब उसको हकीकत में बदलना मुमकिन नहीं है, तो उसको छोड़कर लीव कर दें भाई, नेक्स्ट प्लान कोई और बना लें, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी में स्पेसिफिक प्लान नहीं चलते, आपको वहाँ पर फ्लेक्सिबल प्लानिंग करनी पड़ती है, डायरेक्शनल प्लानिंग करनी पड़ती है। तीसरा और आखिरी फैक्टर है लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स। जो फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं, फ्यूचर एग्रीमेंट्स हैं, फ्यूचर टारगेट्स हैं, उनकी लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आपके फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं, तो इस सूरत हाल में आपको फिर स्टैंडिंग प्लान बनाने चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपके फ्यूचर कमिटमेंट, फ्यूचर प्रोमिसेस, फ्यूचर एग्रीमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं, तो फिर आपको प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म ही करनी चाहिए। जैसे CPAC मैंने बताया, इसमें फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं कि भाई 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे। एग्रीमेंट्स हुए हैं कंपनीज़ के दरमियान में, कंट्रीज़ के दरमियान में। तो फ्यूचर कमिटमेंट्स के बारे में जाहिर सी बात आपको लॉन्ग रन प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो करंट प्लान अफेक्टिंग फ्यूचर कमिटमेंट मस्ट बी सफिशेंटली लॉन्ग टर्म टू मीट द कमिटमेंट्स। फ्यूचर कमिटमेंट्स की सूरत में फ्यूचर कमिटमेंट की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर फ्यूचर कमिटमेंट्स आपकी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हैं, आपके जो प्रोमिसेस हैं वो शॉर्ट रन पीरियड के लिए हैं, तो फिर आपको उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। कमिटमेंट कॉन्सेप्ट मीन दैट प्लान शुड एक्सटेंड फॉर एनफ टू मीट दोज कमिटमेंट। प्लानिंग आपकी किसके लिए होती है? फॉर एनफ, इतनी लेंथ ही होनी चाहिए। फॉर एनफ का मतलब है आपकी प्लानिंग इतनी लंबी होनी चाहिए टू मीट दोज कमिटमेंट्स, के वो उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सके जो आपने फ्यूचर कमिटमेंट्स की हुई हैं। मेड व्हेन द प्लान्स आर डिवेल्प, तो फ्यूचर कमिटमेंट्स की बेस पर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग फॉर टू लॉन्ग, फॉर टू शॉर्ट टाइम पीरियड इज़ इन एफिशिएंट एंड इनएफेक्टिव। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की प्लानिंग और बहुत थोड़े अरसे की प्लानिंग दोनों नाकाफ़ी होती हैं, इनइफेक्टिव होती हैं, बेकार होती हैं, वो आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को अटेन करने में आपको हेल्प आउट नहीं करती। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जी प्लानिंग करते वक्त कि आपको देखना है भाई आपको कौन से टाइप ऑफ प्लानिंग करनी है। ऐसे मैनेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल ने कौन सी टाइप ऑफ प्लानिंग करनी है। एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है तो आपको जो है वो फ्लेक्सिबल प्लानिंग करनी है, डायरेक्शनल प्लानिंग करनी है। अगर एनवायरनमेंट जो है वो सर्टेन है, क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तो फिर आपको शॉर्ट रन प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। आपको स्पेसिफिक प्लान बनाने हैं। लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दीज आर कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जी। ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखें, टॉप एग्जेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेजर पोर्शन किसके लिए है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, और माइनर सा पोर्शन है ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लाइन मैनेजर आर मोर एक्टिव इन ऑपरेशनल प्लानिंग। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो ज़्यादातर ऑपरेशनल प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और टॉप लेवल एग्जेक्टिव जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ तक बात है मिडिल लेवल मैनेजर्स की, दे आर इन बिटवीन, सेंटर में, कि कुछ हिस्सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इनका होता है और कुछ हिस्सा ऑपरेशनल प्लानिंग में होता है। तो ये हायरार्किकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है प्लानिंग के जो कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स हैं उसके हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा अप्रोचेस टू प्लानिंग एंड हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव प्लानिंग, कि आप किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं। अप्रोचेस टू प्लानिंग एंड हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव प्लानिंग, या अपनी प्लानिंग को कैसे कारआमद बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 अप्रोचेस हैं। नंबर 1, इस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट, के ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा एक सेपरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया जाए। सेकेंडली, इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्रोसेस। देखें, दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, दोनों जो अप्रोचेस हैं, इनका मकसद ये है कि प्लानिंग ऐसी की जाए कि जो इफ़ेक्टिव भी हो, जिसको करने के बाद आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल कर सकें, आपके जो गोल्स हैं उनको अटेन किया जा सके। तो प्लानिंग को सिर्फ
कहने के लिए, बोलने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि प्लानिंग को प्रैक्टिकली, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे फंक्शंस हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, इसी तरह प्लानिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अप्रोचेस टू प्लानिंग का मतलब ये है कि प्लानिंग को अहमियत दें। किस तरह से? कि प्लानिंग के लिए आप बाकायदा से फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाएं, जिसका काम हो, जिसमें प्लानर्स हों, जिसमें स्पेशलिस्ट हों, जिनका काम हो कि वो सोच विचार करते रहें, फ्यूचर को असेसमेंट करते रहें, रिस्क असेसमेंट करते रहें, कॉन्टीजेंसीज़ को, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनको ऑब्ज़र्व करते रहें, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वे आउट निकालें कि भाई किस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव करना है, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क करना है, क्या एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए फ्यूचर में। तो एक पूरा डिपार्टमेंट हो जिसमें प्लानर्स हों, जिसमें स्पेशलिस्ट हों, जिसमें मैनेजर इन्वॉल्व हों, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हों। सेकंड स्टेप है जी, सेकंड अप्रोच है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ना करें, अकेले बैठ कर ना करें, बल्कि प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन दें, उनसे पूछ कर प्लानिंग करें, क्योंकि आपकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट जो है अल्टीमेटली जो उसे हकीकत में बदलना है वो इन लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ ने बदलना है, इन मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ ने बदलना है, ना कि सिर्फ प्लानिंग आप कर दें टॉप लेवल मैनेजमेंट और बाद में वो उसको जो है वो हकीकत में ना बदल सकें, उसको इम्प्लीमेंट ना कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को इन्वॉल्व करें। तो फर्स्ट अप्रोच है जी इस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट हु हेल्प मैनेजर्स राइट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशन को प्लान्स को लिखने में वो मैनेजर की मदद करें, ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पर स्पेशलिस्ट हों। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इट शुड नेवर बिकम अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानर, कि ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का काम है, बल्कि बाकायदा डिपार्टमेंट हो जो मैनेजर को हेल्प करे, मैनेजर के साथ डिस्कस करे, सॉर्ट आउट करे चीज़ों को और फिर प्लान्स बनाए जाएँ। तो फर्स्ट अप्रोच है जी कि ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा से एक सेपरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट हो। और सेकेंडली है जी इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्रोसेस। इसका मतलब यह है जी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें, उनसे डिस्कस करके प्लानिंग की जाए, उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएँ, उनसे कॉन्टीजेंसीज़ पूछी जाएँ, उनसे एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में पूछा जाए। प्लान्स आर डेवलप्ड बाय मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट at various level and then coordinated with other units across the organization। ये बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ, ताउन के साथ, डिस्कशन के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ फिर प्लानिंग की जाए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये थी कि प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती थी और बाकी सब उसको जो है वो सिर्फ अमल करने के लिए बनाए गए थे कि जैसा उन्हें प्लान मिला है उन्हें वैसे ही एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग वाज डन एंटायरली बाय टॉप लेवल मैनेजर। ट्रेडिशनली रवायत में पुराने दौर में हुआ ऑफन असिस्टेड बाय फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इन्वॉल्वमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लान्स आर नॉट हैंडेड डाउन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट। एक लेवल बनाए टॉप लेवल और मिडिल लेवल को दे दे, मिडिल लेवल बनाए और लोअर लेवल मैनेजर्स को दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आर डिवेल्प कैसे होने चाहिए एट द वेरियस लेवल्स को मिलकर जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स, ताकि स्पेसिफिक नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं जी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि क्या अप्रोचेज़ हैं प्लानिंग के लिए। फर्स्ट हमने डिस्कस पहले किया जी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सा प्लान जो है वो किन हालात में होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया जी कि प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, इफेक्टिव प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपनी वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लानिंग पर क्या क्रिटिसिज्म क्या है, तनकीद क्या की जाती है, प्लानिंग के नुकसानात क्या हैं और आप उन नुकसानात को, उन क्रिटिसिज्म को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।